गुड इवनिंग। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने अप टू 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इस लेक्चर में हम लोग 45 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अप्रोच वही होगा, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन सीखना, फिर सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ना। यहाँ पे हम लोग 46 क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बेसिकली फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दो साइड्स दिए हुए हैं ना, एक साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड इधर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड इधर दिया हुआ है। राइट हैंड साइड मतलब जो हमारे राइट में है और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे लेफ्ट में है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा रहा है जिसका आंसर ये कुछ आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या आंसर आएगा, राइट। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा। अगर आप कुछ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको आभास होगा, यू विल रियलाइज दैट इज दैट इज दैट इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है जिसमें कि एक रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबर के सम पे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो रेशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। एक मल्टीप्लिकेशन होता है ओवर एडिशन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, हम तीन रेशनल नंबर लेंगे फॉर केस बिंग ए, बी और सी। पहले वाले केस को समझेंगे तो उसमें होगा ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी पे। तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया जाता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी में होगा, पहले ए का मल्टीप्लिकेशन बी में होगा, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन बी में हो रहा है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी। फिर ए का मल्टीप्लिकेशन सी में होगा इंक्लूडिंग दैट साइन, तो ये साइन यहाँ पे प्लस एज इट इज लिखते हैं, फिर ए इंटू सी लिख देते हैं, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और दूसरे वाले केस को पकड़ेंगे तो ए का मल्टीप्लिकेशन होगा बी माइनस सी पे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन होगा बी से, साइन को एज इट इज लिखेंगे, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सी से। तो आंसर ये आता है। इसको कहते हैं रेशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया है अगर उसको हम ध्यान से देखें तो उसमें भी एक रिलेशन मिलता है। अगर 1/5 को हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं ए, 2/7 को दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं बी और 3/8 को तीसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं सी, तो आपको समझ में आएगा ए का मल्टीप्लिकेशन ओवर हो रहा है बी प्लस सी के। बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अप्रोच क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इस रेशनल नंबर का इन पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2/7 से, जो कि आपके राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। फिर अगला स्टेप में एडिशन, जो बीच का साइन है उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर 1/5 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 3/8 से। किससे होना चाहिए, 3/8 से। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाता है, राइट। आपका खाली जगह भर जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ तो करना नहीं था, आप नॉर्मली सिंप्लीफाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने रिवाइज करवाया आपको रेशनल नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का था। थोड़ा एक बार क्लियर करके फिर से देख लेंगे। ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का था। हाँ, तो देखिए इसमें हमने 1/5 को ए कंसीडर कर लिया था, 2/7 को बी कंसीडर कर लिया था और 3/8 को सी कंसीडर कर लिया था। इसका मल्टीप्लिकेशन इनके एडिशन पे हो रहा था। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आंसर आना चाहिए था ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आपका वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 1/5 है, बी की वैल्यू 2/7 है, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू 1/5 है और सी की वैल्यू 3/8 है। तो यही आपका ब्लैंक स्पेस को फिल कर देगा और आंसर आपका होगा 1/5 इंटू 3/8, राइट। दैट इज योर आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था रेशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है द टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2 एंड -5 विद डिनोमिनेटर एज वन आर। मतलब क्या कह रहा है, देयर इज टू रेशनल नंबर -2 एंड -5 और आपको बताना है कि इनके बीच के दो रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर 1 हो।
क्या कह रहा है? द टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन किसके बीच में, -5 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, विद डिनोमिनेटर 1, जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, वो क्या क्या होंगे, राइट, ये बताना है। तो पहले तो याद कर लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर होता है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां p की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, q की वैल्यू भी कोई भी इंटीजर हो सकती है एक्सेप्ट 0। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दो रेशनल नंबर कहाँ पे लाई करने हैं, -2 और -5 में। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, -2 इधर लिखा गया है, -5 इधर क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि, चलो और दिखा देता है, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 0। अगर नंबर लाइन में जीरो से लेफ्ट साइड पे बढ़ते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड पे बढ़ते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं, राइट। तो -2 जो होता है -5 से बड़ा होता है, राइट, ये बात समझ लीजिएगा। फिर -2 के बाद क्या आता है, -3 आता है और -4 आता है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि -2 और -5 के बीच में टू रेशनल नंबर लिखने हैं जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। आप रेशनल नंबर तो कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। मतलब कि अगर आप प्रॉपर्टी याद हो तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब बेसिकली हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि एक रेशनल नंबर लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि जिनके बीच में पूछ रहा है उनको ऐड कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर लो। तो -5 और -2 के बीच में पूछ रहा है तो -5 और -2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज -7/2, दैट इज नथिंग बट -3.5। और -3.5 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगी, तो उसको हम -7/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर -7/2 की बात करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है और आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिनोमिनेटर 1 आना चाहिए। मतलब हम ये फ्रैक्शन वाले ऐसे केसेस नहीं ले सकते। ये बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन वाले ऐसे केसेस नहीं ले सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 1 ना हो, मतलब मोर देन 1 हो, नहीं लिया जा सकता है ना। तो ये तो की पॉइंट था इस क्वेश्चन में, केवल इतना ही कैच करना था। फिर हमें वैसे रेशनल नंबर लेने हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 हो, तो वो रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं? थोड़ा इसी क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक वैल्यू है -3 और एक वैल्यू है -4, ठीक है ना। तो -3 और -4 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे चेक करते हैं -3 रेशनल नंबर है कि नहीं? तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1 और -3 इज ए इंटीजर, 1 is also integer and 1 does not equals to 0। तो ये रेशनल नंबर की तो प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, राइट। मतलब -3 हमारा रेशनल नंबर है और ये जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, ये इसको भी फिल कर रहा है। सिमिलरली हम -4 के लिए देखते हैं, -4 को -4/1 लिख सकते हैं। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और ये हमारी क्वेश्चन की डिमांड जो कि ये थी कि डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, उसको भी फुलफिल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगर बेसिक आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि -4 और -3 वो दो रेशनल नंबर होंगे जो -2 और -5 के बीच में लाई करेंगे और जिनका डिनोमिनेटर 1 होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो क्या पूछा था, द टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2 और -5, -2 और -5 के बीच में लाई कर रहा हो जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, वो क्या है, -3 है और -4 है, राइट। तो इट इज गुड क्वेश्चन। इसमें केवल समझना एक ही चीज था कि आपका डिनोमिनेटर 1 रखना, अदरवाइज आप रेशनल नंबर तो बहुत सारे लिख सकते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, ये आपको क्लास में पढ़ाया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। कह रहा है इफ x बाई वाई इज ए रेशनल नंबर, क्या बता रहा है, x बाई वाई एक रेशनल नंबर है, देन y इज ऑलवेज ए होल नंबर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा है कि x बाई वाई इज ए रेशनल नंबर और हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जानते हैं। फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं, रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, दैट इज p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। और p की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है और q की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, बस q 0 नहीं हो सकता है। आपके इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स वाई एक रेशनल नंबर है। एक्स वाई क्या है, एक रेशनल नंबर है। देन वाई इज ऑलवेज ए होल नंबर। एक्स वाई एक रेशनल नंबर दे रहा है और कह रहा है वाई कोई भी होल नंबर हो सकता है या है। तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे जाते हैं। अगर इस कंडीशन को इसमें अप्लाई कराया जाए तो
हम y की जगह 0 को भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में है उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। y कैन नॉट बी, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 या q कैन नॉट बी 0। तो अगर हम सारे होल नंबर को अप्लाई कर देते हैं इस जगह पे, तो इसमें एक 0 भी आएगा जो कि नहीं हो सकता है, जो कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट कि अगर एक्स वाई एक रेशनल नंबर हो और वाई कोई भी होल नंबर हो सकता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बात समझ में आ रही है? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि जिसको रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। पी कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0। आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स वाई इज ए रेशनल नंबर, एक्स वाई एक रेशनल नंबर है, देन y इज ऑलवेज ए होल नंबर। फिर कह रहा है कि तब जब एक्स वाई एक रेशनल नंबर होगा तो y हमेशा एक होल नंबर होगा। होल नंबर की रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है। कहां से जाती है? 0 टू इनफाइनाइट जाती है। मतलब होल नंबर आपका 0 भी इंक्लूड करेगा, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में 0 पुट कर देते हैं तो इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा, और ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाता है। हम डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं ले सकते। दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स का, इसका आंसर फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ p बाई q इज ए रेशनल नंबर। फिर से बता दिया है p बाई q एक रेशनल नंबर है, देन p कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। कह रहा है p बाई q एक रेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या बताई है? फिर से याद करेंगे, बार बार बोलेंगे, याद हो ही जाएगा। p कोई भी इंटीजर हो सकता है, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, q के साथ एक कंडीशन है, q कैन नॉट बी 0। लेकिन p कोई भी इंटीजर हो सकता है, और इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर लिए जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, देन p कैन नॉट, p कभी नहीं हो सकता इक्वल्स टू 0। लेकिन क्या कह रहा है? p को, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है इट कैन नॉट बी 0, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की? ये माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर हो सकता है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में तो 0 भी आएगा। इंटीजर इंक्लूड थ्री थिंग, राइट? हमने पढ़ा है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है, और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो 0 इंटीजर में इंक्लूड होता है, तो p की वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट? तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये तो हो गया फॉल्स। और रिकॉल करो, हमने ये भी पढ़ा था कि 0 इज ए रेशनल नंबर, राइट? हमने ये प्रूव किया था 0 इज ए रेशनल नंबर। हाउ? हम 0 को 0 बाई 1 लिख सकते हैं। 0 इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर, एंड 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये सेटिस्फाई करता है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को। तो हम बोलते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो आपका क्वेश्चन जो ये कह रहा था कि अगर कोई p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है तो उसमें p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये गलत है। ये इसका उल्टा सही है। p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर जहां पे q की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, राइट? तो बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था। अब बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझना है कि 0 क्यों नहीं हो सकता है। 0 इसलिए नहीं हो सकता कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 जब करते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड, ठीक है ना? तो इसलिए हम डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इफ r बाई एस इज ए रेशनल नंबर देन s कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब इसमें r बाई एस ले लिया है, सब चीज वही कह रहा है। हमने रेशनल नंबर में p बाई क्यू नहीं याद रखना है, हमने ये याद रखना है कि रेशनल नंबर कोई भी नंबर होता है जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, और डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आपके इस क्वेश्चन में आर एस लिखा है, यहाँ पे आर न्यूमरेटर है, क्या है? आर न्यूमरेटर है और एस डिनोमिनेटर है, ठीक है ना? फिर आर की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। अगर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को देखा जाए तो आर की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, एस की वैल्यू भी कोई इंटीजर हो सकती है। एस की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? एस की वैल्यू एस की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो जाएगी तो आंसर अनडिफाइंड आने लगेगा। तो आपका ये स्टेटमेंट इफ आर बाई एस इज ए रेशनल नंबर then s कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 इज ट्रू। ये आंसर ट्रू है। s की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर s की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, राइट?
तो ये इसका आंसर आया ट्रू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1। तो आपको पता करना है कि 5/6 कहाँ लाई करता है, और ये भी बताना है कि 1/1 एंड 2/3 के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा अप्रोच तो मैं ये करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, राइट। तो 5/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 की वैल्यू होती है 0.16, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑलमोस्ट आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.80। 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, और उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 आएगा। 1 की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो ये आपके पास 3 इंफॉर्मेशन हो गई। और आपसे अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 0.80 क्या 2/3 और 1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। अब देखो जरा होगा क्या इसमें। ये 0.6 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0.6 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0.6 इज ग्रेटर देन 0। और 0.6 की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 0.66 इज लेस देन 1, राइट। तो जो 0.6 होगा वो 0 और 1 के बीच होगा। इसको सिंपली लिख सकते हैं 0.66 इज ग्रेटर देन 1 0 एंड लेस देन 1, राइट। तो 0.6 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। मान लेते हैं यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है। हाइपोथेटिकल केस, ठीक है ना, प्रिसाइज नहीं जा रहा है, मान रहा है 0.6 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो 5/6 की वैल्यू कहाँ आएगी, या क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या 2/3 और 1/1 के बीच में आएगी। तो 0.8 की वैल्यू 0.6 से बड़ी होगी, 0.8 इज ग्रेटर देन 0.6 एंड 0.8 इज लेस देन 1। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 0.8 जो लाई करेगा, 0.8 जो लाई करेगा, 0.8 जो लाई करेगा वो 0.66 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। आपका 0.66 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 0.8 जो होगा इनके बीच में कहीं पे होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट कि 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1 इज ट्रू। आ रहा है ना, पॉइंट यहाँ पे 8 आना चाहिए, 0.8 आएगा कहीं पे, 0.6 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 0.6 और 1 के बीच में हुआ, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको ऐसे अप्रोच करेंगे आप। फ्रैक्शन को बेसिकली सॉल्व कर लेना तो आसान हो जाता है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5/10 is nothing but 1/2। हाउ कम? 5 1 1, 5 2 10। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 5/10 लाई करेगा 1/2, दैट इज नथिंग बट 0.5 और 1 के बीच। नंबर लाइन फिर ड्रा करो, 0 हो गया, ये 1 हो गया, राइट। 0.5 0 से बड़ा है, 0.5 0 से बड़ा है, और 0.5 1 से छोटा है, राइट। 0.5 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0.5 तो आपको कहीं यहाँ पे आएगा, बेसिकली मिड में आएगा, तो इसको हम 0.5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या 0.5, दिस इज नथिंग बट 0.5, 0.5 और 1 के बीच में लाई करेगा? नहीं, 0.5 तो 0.5 पे ही लाई करेगा ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट आंसर क्या आया? फॉल्स, राइट। 0.5 पे लाई करेगा, 0.5 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, इसका आंसर आता है फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, नंबर लाइन आती है, आपको जज करना है किसके किसके बीच में नंबर आ रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 3.7 कहाँ लाई करेगा, तो हम समझ सकते हैं ना 3.7 की वैल्यू 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है, तो 3.7 कहीं भी लाई करेगा, लेकिन 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो इतना हम मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आया क्वेश्चन -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4। तो -7/2 को थोड़ा सॉल्व कर लें। -7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? -3.5, राइट। पूछ रहा है ये -3 और -4 के बीच में लाई करेगा कि नहीं। लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसको नंबरिंग करो।
ये लो जीरो हम दिखा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में दिखा रहे हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, हमने क्या सीखा है, अगर निगेटिव नंबर ले रहे हैं और लेफ्ट वर्ड्स मूव कर रहे हैं तो जो पहले जो छोटा नंबर होता है दिखता है वो बड़ा हो जाता है। तो -3 विल बी ग्रेटर देन -4, -3 की वैल्यू -4 से बड़ी होगी, है ना। और 7/2 की वैल्यू कितनी आई है, -3.5। तो -3.5 -4 से बड़ा होगा, -3.5 विल बी ग्रेटर देन -4 बट लेस देन -3। कुल मिला के इसमें हो क्या रहा है, -3 और -4 के बीच में आएगा -3.5, राइट। बात समझ में आ रही है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, है ना। तो उसके बीच में आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो रेशनल नंबर में बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, a+b/2। यहाँ पे a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू -4 है और 2 तो 2 ही है, तो -3 -4 -7/2 हो गया। और यही आपका क्वेश्चन था। तो -3 और -4 के बीच में -7/2 लाई करेगा। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है ट्रू, है ना। 53 का आंसर क्या आया, ट्रू। -7/2 विल लाई बिटवीन -3 एंड -4, राइट। अगला क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि 9/6 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। आपको पता करना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो 9/6 को सिंप्लीफाई करते हैं। 9/6 कैन बी रिटर्न एज 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दैट इज 3/2 विच इज नथिंग बट 1.5। किसके बीच में चेक करना है, 1 और 2 के बीच में चेक करना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, 0 1 2। ठीक है ना, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है क्या 1.5 1/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, पहले 1.5 है कहाँ पे। तो 1.5 की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, राइट। और 1.5 की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है। तो 1.5 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो 1 आपका यहाँ है और 2 यहाँ पे है, तो इसके बीच में कहीं पे आएगा, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है ये तो यहीं से सॉल्व हो जा रहा है। और एक फिर से वही रिवाइज कराता हूँ कि अगर दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो a+b/2 वाला फॉर्मूला, that is 1+2/2, that is 3/2 which is nothing but 1.5, right। 1.5 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। It means your answer is, क्वेश्चन इज ट्रू, राइट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो सिंप्लीफाई कर लेना, जो अपने बस में हो जाता है, जो अपने समझ में आ जाता है उसको वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a does not equals to 0, a 0 के बराबर नहीं है, पहली कंडीशन। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a by b is b by a। अगर एक 0 के बराबर नहीं होगा तो a by b का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो b by a होगा। ये आपको चेक करना है ना। इसको चेक करने से पहले दो तीन चीज समझते हैं, वैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर में, मान लो किसी नंबर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो दिए हुए नंबर में मल्टीप्लाई करने पर, मुझे नहीं मालूम कौन है, आंसर 1 ला दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है उसमें मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 ला दे। तो इसी को सॉल्व करते हैं। ए में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो मान लेते हैं ए में हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/a। इसको इधर भेज देंगे ना तो ये नीचे चला जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/a, राइट। तो a को 1/a से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आना चाहिए। सॉल्व करके देखो, ये तो आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर में मल्टीप्लाई करके उसको 1 बना देता है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और ध्यान देना, जनरलाइज रूल है
किसी भी नंबर का जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है ना, तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। ए का पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो जाएगा। 5 का पूछेगा तो 1/5 होगा। और चेक करके भी देख सकते हो, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है ना। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? मान लो 5 का रेसिप्रोकल लिखना है या 5/6 का रेसिप्रोकल लिखना है, तो 6 को ऊपर भेज देंगे और 5 को नीचे। ये तो बच्चों वाली कहानी हुई। बाकी करते क्या है, किसी नंबर का रेसिप्रोकल उसका इनवर्स होता है, मतलब 1 से डिवाइड करना। जैसे 5/6 का इनवर्स पूछेगा तो 1/5/6 करेंगे। ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है। जब नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू 6/5 हो जाएगा। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। ये करने का तरीका है। आप याद क्या करेंगे, किसी नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ठीक है ना। तो 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 6/5। रूल क्या सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आएगा तभी बात सही है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 से कट गया, 5 से कट गया, आंसर तो आ गया 1। मतलब हमने जो सीखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में वो सारा चीज सही सीखा। फिर एक चीज और देखनी है, क्या सारे नंबर का, क्वेश्चन क्या बनता है, क्या सारे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है? या क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या सारे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या सारे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? जैसे 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1, दैट इज 1। 2 का 1/2, राइट। सो 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 1 का 2 1/2, 2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7। क्या सारे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? ये क्वेश्चन है। आंसर इज नो। व्हाई सो? बिकॉज जब हम जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, मान लो जीरो का भी तो निकालना चाहिए, तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है हमने सीखी है? अनडिफाइंड होती है। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन में ये सिखाया गया कि इफ ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बाई ए होगा क्या? समझे बात? इसीलिए इसने ऐसे लिखी। तो अब ए बाई बी एक नंबर है जिसमें ए जीरो नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज बी बाई ए। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर 1 आना चाहिए। करके देख लेते हैं, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर आ गया 1। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। और इसी को थोड़ा और समझने के लिए जाए, ये सोचो अगर ए की वैल्यू जीरो होती, क्या होती? ए की वैल्यू जीरो होती तो जीरो बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता? बी बाई जीरो, विच इज नथिंग बट अनडिफाइंड। तब ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए आपके क्वेश्चन फ्रेमर ने ये लाइन लिखी। हमें क्वेश्चन समझना सीखना है और ये भी समझना है कि एग्जामिनर या क्वेश्चन फ्रेमर क्यों क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है या कोई लाइन क्यों लिखता है। क्योंकि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो जब क्लैरिफाई कर दे रहा है तब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आ सकती, राइट। इसीलिए उसने लिखा है ए की वैल्यू आपको जीरो नहीं लेनी है। बाकी सारी वैल्यूज के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बाई बी होगा, बी बाई ए होगा। और ये प्रूव भी कर दे रहा है। तो बात समझ में आ गई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसे मल्टीप्लिकेशन करने पर दिया हुआ नंबर 1 आ जाए। अगला क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। ये चेक करना है ट्रू और फॉल्स। तो अभी मैंने सब कुछ सिखा तो दिया। -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट -5/3। और आपके ऑप्शन में क्या दिया है? 5/3। दैट मीन इट इज रॉन्ग। चेक करके भी देख सकते हैं। रूल क्या है? अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आना चाहिए। 5/3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया -1। तो ये तो यहाँ पे गलत कर दे रहा है, मतलब ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन हम तो सीख रहे हैं, यहाँ पे तो फॉल्स आ गया। हम अपने वाले से भी चेक करके देखेंगे जो हमने रूल किया है। तो हमारा क्या आया है? -5/3। तो -3/5 को मल्टीप्लाई करो -5/3
3 से, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस दैट इज +1। मतलब कि ये आंसर फॉल्स है और इसका सही आंसर क्या है, -5/3। तो -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/3 होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। अब एडिटिव इनवर्स पहले जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको जोड़ने पे, मान लो ए नंबर है कोई, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव नंबर वो नंबर होता है जो ए पे जोड़ने पे उसको 0 बना दे। ठीक है ना, मान लीजिए ए कोई नंबर है, आपको एडिटिव इनवर्स पता करना है, तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो इस नंबर में ऐड करने पे, इस नंबर में ऐड करने पे इस नंबर को 0 बना दे। अप्रोच क्या होगा, मान लेते हैं ए में x ऐड करने पर ये 0 हो जाता है, तो a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये इधर जाएगा तो आ गया -a। ठीक है ना, ये एडिटिव इनवर्स होता है। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उस नंबर में जोड़ने पे उस नंबर को 0 बना दे। ये तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ। और आप देख क्या रहे हैं, एक का एडिटिव इनवर्स क्या आया है, -a। थंब रूल ये है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो उसके अपोजिट साइन पे सेम नंबर को लगा देना, राइट। मान लो 5 का पूछेगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, -5। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। रूल क्या है, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो दिए हुए नंबर में ऐड करने पे इसको 0 बना देगा। तो 5 में -5 ऐड करो, है ना, तो 5 -5, 5 -5 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0। मतलब अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर में ऐड करने पर वो उसको 0 बना देता है। सिंपल सा, अगर जल्दी से चेक करने के लिए रूल क्या है, जो नंबर दिया है उसका नेगेटिव साइन लेना है, राइट। तो 5 का तो हमने नेगेटिव साइन ले लिया, -5 आ गया। और -7 हो तो इसका एडिटिव इनवर्स +7 हो जाएगा। ऐड करके देख लो, -7 में +7 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, राइट। तो जस्ट साइन को चेंज कर दो सेम नंबर के साथ तो तुम्हें एडिटिव इनवर्स मिल जाता है, राइट। दिस इज प्रॉपर्टी। और अब आपका क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है ना, 1/2 इज -2। अब चेक करना है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है -2 दिया है, तो इसको गलत करने से पहले आपको दिखा देते हैं गलत क्यों हो रहा है। अगर ये सही होता, अगर -2 एडिटिव इनवर्स होता तो 1/2 में ऐड करने पे -2 हमें आंसर क्या मिलना चाहिए था, 0। ये होना चाहिए था। चेक करके देखते हैं, 1/2 -2, 2 1 -4, इसका आंसर आ रहा है -3/2, दैट इज -1.5। लेकिन आना क्या चाहिए था, 0, जो कि नहीं आ रहा है, मतलब कि ये तो हो गया फॉल्स। और जो हमने सीखा है अगर उसको अप्लाई करें तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए था, 1/2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -1/2। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए था, -1/2। तो 1/2 प्लस -1/2 सॉल्व करके देखो, 1/2 -1/2 दैट इज 0, राइट। तो किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट नंबर होता है, दैट इज निगेटिव नंबर, राइट। मतलब अपोजिट साइन नंबर, अगर निगेटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पूछ रहा है तो निगेटिव लिख देंगे, राइट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ x/y इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। बता रहा है x और y जो है ये एडिटिव इनवर्स है c/d का, ठीक है। देन x/y प्लस c/d की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, समझना है। कह रहा है x/y इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। c/d का एडिटिव इनवर्स वैसे होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, -c/d होना चाहिए, राइट। आपको क्या दे रहा है क्वेश्चन में, ये है x/y, ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर आपसे कह रहा है तो x/y प्लस c/d की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना, यह है, देन है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स है तो उसको उसमें जोड़ने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर c/d का एडिटिव इनवर्स x/y है, ठीक है ना, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, राइट। तो
अब x बाई वाई और c प्लस डी को तो जोड़ नहीं सकते, x बाई वाई की वैल्यू क्या आई है आपकी, माइनस सी बाई डी होना चाहिए, तो माइनस सी बाई डी प्लस सी बाई डी को जोड़ दो, तो क्या आएगा, इससे कैंसिल, दैट इज राइट। ठीक है ना, तो मत अभी नहीं समझ में आया है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि x बाई वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी, आपको पहले ही बता दे रहा है कि x बाई वाई जो है वो c बाई डी का एडिटिव इनवर्स है, ये है बोल रहा है, मतलब c बाई डी का एडिटिव इनवर्स यूजुअली होना चाहिए माइनस सी बाई डी, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो x बाई वाई है, तो x बाई वाई जो है वो नथिंग बट माइनस सी बाई डी है, तो अगर ये एडिटिव इनवर्स है तो इसमें ऐड करने पे इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो हमने ऐड करने की कोशिश की, हम तो ऐसे ऐड कर नहीं पाएंगे बिकॉज ये अनलाइक अनलाइक क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस है ना, इनका वेरिएबल्स अलग अलग है, तो इनको ऐड कर नहीं पाएंगे, तो हम इस अनलाइक को लाइक बनाने की कोशिश करते हैं, एंड हमने देखा है क्या कि एस बाई वाई की वैल्यू इज नथिंग बट माइनस सी बाई डी होनी चाहिए, तो इसको माइनस सी बाई डी से रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस सी बाई डी को प्लस सी बाई डी से ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, 0, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। तो आप जनरलाइज प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स है तो उस नंबर को उस नंबर में ऐड करने पे हमेशा 0 ही आएगा, अगर 0 नहीं आता तो एडिटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता, तो आपके केस में इसने पहले ही बता दिया x बाई वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी, दैट इज x बाई इज नथिंग बट माइनस c बाई डी, ठीक है ना, तो इसके प्लेस पे माइनस सी बाई डी रखेंगे और माइनस सी बाई डी प्लस सी बाई डी करेंगे तो 0 आएगा ही, दैट इज ट्रू, राइट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर एवरी रेशनल नंबर x सॉरी फॉर एवरी रेशनल नंबर x, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर x के लिए x प्लस 1 की वैल्यू x आएगी, ठीक है, क्या कह रहा है, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, कोई भी रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर कौन कौन हो सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, p इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0, रेशनल नंबर सारे फ्रैक्शन होते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर और होल नंबर्स आर रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की रेंज तो बहुत बड़ी है, तो हम किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं ना, तो किसी के लिए भी चेक करेंगे, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सभी रेशनल नंबर x के लिए जब उसमें एक जोड़ेंगे तो आंसर x ही आएगा, राइट। तो इजी इजी एग्जांपल से चेक करते हैं, लेट्स से कि पहला रेशनल नंबर लेते हैं 0, 0 इज द रेशनल नंबर, यस, बिकॉज इट फुलफिल्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ये भी इंटीजर और इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इट मींस 0 इज रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे रेशनल नंबर के लिए अगर उस रेशनल नंबर में 1 जोड़े, मान लो अभी हमने एग्जांपल के लिए कौन सा लिया है 0, अगर 0 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा वही रेशनल नंबर, ठीक है ना, हमने 0 एज ए रेशनल नंबर लिया था, उसमें 1 जोड़ा तो आना चाहिए था 0, लेकिन इसका आंसर रियल में क्या होता है, इसका आंसर तो रियल में 1 आता है, इसका आंसर रियल में 1 आता है, अगर इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी पे जाते तो ये आना चाहिए था, है ना, लेकिन आ क्या रहा है, 0 प्लस 1 इज 1, मतलब ये तो पहले केस पे ही फेल कर गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका गलत है, राइट, ये क्वेश्चन आपका गलत है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 जोड़ेंगे तो वही रेशनल नंबर आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करना चाह रहा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें अगर रिकॉल करें तो याद होगा ना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है, मान लो कोई एक नंबर ए है, उसमें उसमें क्या नाम है, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वही नंबर आ जाए, तो मान लेते हैं x से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, a में x से मल्टीप्लाई करो तो a आ जाए, तो x की वैल्यू क्या होगी, a बाई ए, दैट इज 1, ये लेंदी अप्रोच है, ठीक है ना, कि कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो किसी भी रेशनल नंबर के लिए 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी रेशनल नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रेशनल नंबर मिलता है, एनी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 गिव्स द सेम रेशनल
नंबर, मान लो Rn 1 है, ये तो Rn 1 ही आएगा। 5 इंटू 1 रिजल्ट इन 5, तो x इंटू 1 विल रिजल्ट इन x, ठीक है ना। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होना चाहिए था क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एडिशन कर रहा है, तो एडिशन के लिए ये ट्रू नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर फॉल्स है, हमने जीरो वाले एग्जाम्पल से चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x बाई वाई इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई d। अभी क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स है, क्या है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए फिर से वही वाली बात, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको ऐड करने पे गिवन नंबर में वो नंबर जीरो बन जाए। क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि x बाई वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई d, ठीक है ना। फिर कह रहा है देन x बाई वाई माइनस c बाई d जीरो होगा। चेक करते हैं, नॉर्मली जो पढ़ के आए हैं c बाई d का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, माइनस c बाई d। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बाई वाई, तो हम कह सकते हैं x बाई वाई इज नथिंग बट माइनस c बाई d। आपको क्वेश्चन में इसके लिए चेक करने को कह रहा है x बाई वाई और माइनस c बाई d की वैल्यू जीरो आएगी, ये कह रहा है आएगी। चेक करके देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी। क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना। अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको लाइक में बदलते हैं। हमने x बाई वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, माइनस c बाई d। रिप्लेस करते हैं, x बाई वाई इज नथिंग बट माइनस c बाई d बिकॉज इट इज एडिटिव इनवर्स। तो x बाई वाई को माइनस c बाई d से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस c बाई d हो गया और यहाँ पे माइनस c बाई d हो गया। इसको आना चाहिए जीरो, पर इसको सॉल्व करते हैं। माइनस c बाई डी इज नथिंग बट माइनस 2c बाई डी विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं आ रहा है, दैट मीन इट इज फॉल्स, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट की x बाई वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी, देन x वाई में से माइनस c बाई डी करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स में एक्चुअली उल्टा भी तो है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो होता है जो दिए हुए नंबर में ऐड करने पे आंसर जीरो लाता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट, तो ये नहीं आएगा। ओके, तो आंसर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, इन्फो क्या है, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है। क्या है, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है। पहली इंफॉर्मेशन 1, द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो के एक्सेप्ट जीरो कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो। द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर q बाई p एक रेशनल नंबर है, इज द नंबर q बाई p। कह रहा है उसका रेसिप्रोकल जो है वो q बाई p है। हमने रेसिप्रोकल क्या निकालना है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या करते हैं, हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 1 से डिवाइड करो q बाई p को, तो ये नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन, राइट। तो क्या होता है, 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल से, p बाई q। तो क्या आ गया, p बाई q आ गया। और आपका यहाँ पे क्या दिया है, q बाई p दिया है ना। बात समझ में आ रही है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, q बाई सेम आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है कि यही होगा। हमने रेसिप्रोकल को लॉन्ग कट मेथड से देखा तो हमारा क्या आया, p बाई q आया, तो आंसर इज तो रॉन्ग है ना। बाकी जो शॉर्टकट मेथड था, रेसिप्रोकल लिखते समय इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, उस हिसाब से भी ये आना चाहिए, p बाई q आना चाहिए। तो ये आपका आंसर फॉल्स है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। क्या कह रहा है, पहली इंफॉर्मेशन है x प्लस वाई को जोड़ा गया तो आंसर आ रहा है जीरो। देन माइनस वाई इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ x। तो जो माइनस वाई होगा, यहाँ पे y को जोड़ा जा रहा है, फिर ये कह रहा है जो माइनस वाई है वो x का नेगेटिव है। क्या है, x का नेगेटिव, x का नेगेटिव क्या होगा, माइनस एक्स। और ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है जो माइनस एक्स है वो कुछ नहीं है, माइनस वाई है। बात समझ में आ रही है, कह रहा है दो नंबर को जोड़ रहा है, एक्स प्लस वाई को जोड़ रहा है, ठीक है।
देन कह रहा है माइनस वाई इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ एक्स वेयर एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर। और ये भी बता दिया है कि एक्स वाई कोई भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसमें दो तीन चीज सोचनी है। एक तो ये कि दो रेशनल नंबर का एडिशन जीरो कब हो सकता है। दो रेशनल नंबर का एडिशन जीरो कब हो सकता है? क्या दो रेशनल नंबर का एडिशन कभी जीरो हो सकता है? चेक करते हैं, नॉर्मल कंडीशन चालू करते हैं। एक रेशनल नंबर 5 है, दूसरा 6 है, ये तो 11 आया। एक 0 है, दूसरा 6 है, ये तो 6 आया। नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं आ रहा है ना। हमने वो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एडिटिव इनवर्स वाला। एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, एक 5 को -5 से ऐड करोगे तो आंसर 0 आता है। हो क्या रहा है कि जो नंबर आपका हो, जो रेशनल नंबर हो, उसके अपोजिट साइन वाले रेशनल नंबर को उसमें ऐड करोगे तो आंसर 0 आता है। तो एक ही कंडीशन होती है, अगर सेम नंबर को उसके अपोजिट साइन के नंबर से ऐड किया जाए तो आपका आंसर 0 आता है। बेसिकली ये एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन है। तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है, अगर s प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये तभी पॉसिबल है या तो y माइनस एक्स हो या इसका वाइस वर्सा x माइनस वाई हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? चलो क्लियर लिखते हैं। कह रहे हैं अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है, ये दो ही केस में पॉसिबल है। अगर पहला केस क्या है, x की वैल्यू x ही रहने दो, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस एक्स। तो क्या हो गया, x माइनस एक्स, तभी ये 0 आएगा। या दूसरा केस, y को y रहने देते हैं, x को माइनस वाई कर देते हैं, प्लस वाई करते हैं, तब प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0 देगा, राइट। तो एक दूसरे का अपोजिट साइन होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो ही रहा है, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि ये तो ट्रू है। अब पूछ रहा है तो माइनस वाई की वैल्यू, फिर क्या कह रहा है, देन माइनस वाई, जो माइनस वाई है, माइनस वाई जो है इज अ नेगेटिव ऑफ एक्स, एक्स का निगेटिव, ठीक है। एक्स का निगेटिव क्या होता है, एक्स का निगेटिव माइनस एक्स होता है। और ये कह रहा है कि माइनस एक्स जो है वो माइनस वाई है, ये कह रहा है ना, वाई माइनस वाई इज नोन एज द निगेटिव ऑफ एक्स। तो माइनस वाई जो है माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है ना। तो पता करना है ये सही है कि नहीं। पुट करो जरा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है ना। अगर माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स है और ये इक्वल्स टू माइनस वाई है, ठीक है। तो मतलब माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई आ रहा है, ये कट जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। अब इसमें जरा पुट करो जरा, एक्स इक्वल्स टू वाई कर दो तो, या वाई इक्वल्स टू एक्स कर दो, वाइस वर्सा भी चलेगा। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा नहीं, जब एक्स प्लस एक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में नहीं आया, फिर समझाता हूं, ठीक है, इजी करता हूं। कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू 0 दी हुई है, ये तभी हो सकता है जब ये y x का एडिटिव इनवर्स हो, y x का एडिटिव इनवर्स हो, मतलब y की वैल्यू माइनस एक्स हो, और x y का एडिटिव इनवर्स हो, दैट मीन्स x की वैल्यू माइनस वाई के बराबर हो, ठीक है। ओके, यही कंडीशन में हो सकता है, एक्स क्या ना, वाई माइनस वाई के, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स हो या एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई हो, तभी ये हो सकता है। आपके क्वेश्चन में दिया है माइनस माइनस वाई इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ एक्स। तो माइनस वाई जो है, क्या वो नेगेटिव ऑफ एक्स है? नहीं, माइनस वाई तो पॉजिटिव एक्स आ रहा है, माइनस वाई पॉजिटिव ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये तो यहीं से सॉल्व हो सकता है। मैंने डिटेल किया, दैट इज नॉट पॉसिबल। माइनस वाई अगर नेगेटिव ऑफ एक्स होगा, नेगेटिव ऑफ एक्स होगा तो y की वैल्यू x के बराबर आ जाएगी, दैट मीन्स ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। बात समझ में आएगी? क्वेश्चन पढ़ना, ये अच्छा क्वेश्चन है पढ़ने के हिसाब से, राइट। x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है, ये तभी आ सकती है जब दो केसेस मैंने बताया, x माइनस वाई के बराबर हो या y माइनस एक्स के बराबर हो, क्योंकि x माइनस क्या नाम है, y माइनस एक्स के बराबर होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, x माइनस वाई के बराबर होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके अदर कोई केस पे आ नहीं सकता है, राइट।
तो y की वैल्यू इधर भी माइनस एक्स हो सकती है या x की वैल्यू माइनस वाई हो सकती है। ये बोल रहा है जो माइनस वाई है वो निगेटिव ऑफ x है। नहीं, माइनस वाई तो x है, राइट, माइनस वाई तो x है। तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड क्वेश्चन। फिर कह रहा था द निगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर x ले लो, ठीक है, क्या बोला, निगेटिव ऑफ द निगेटिव ऑफ एनी, फिर इसका निगेटिव लो, इसका निगेटिव x हो, माइनस एक्स हो जाएगा, फिर इसका निगेटिव लो, माइनस इंटू माइनस एक्स, ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्लस एक्स इज द नंबर इटसेल्फ। ये तो वही नंबर आ गया, राइट, सही तो है। क्या कह रहा है, निगेटिव ऑफ, पढ़ना सीखेंगे ना, पढ़ने सीखते हैं। कह रहा है निगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर। तो कोई रेशनल नंबर लिया, उसका निगेटिव लिया, फिर उसका भी निगेटिव लिया, तो फाइनली वही रेशनल नंबर मिल गया। सही है। एक न्यूमेरिकल देख लें, 2 एक रेशनल नंबर है, उसका निगेटिव -2 और इसका निगेटिव माइनस इंटू -2 दैट इज +2, राइट। तो +2 इज अ सेम रेशनल नंबर, राइट। तो निगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन, फिर क्या पूछा, द निगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो 0 का निगेटिव क्या होगा, -0। ये क्या मतलब हुआ, 0 इज साइनलेस, 0 इज साइनलेस, ठीक है। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, तो द निगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट इज ट्रू। 0 का कोई साइन नहीं होता है ना। हमने इंटीजर में भी तो पढ़ा था, इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं ना, पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़े थे, इंटीजर 3 टाइप से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 होता है ना। पॉजिटिव इंटीजर 1 टू इनफाइनाइट, निगेटिव इंटीजर -1 टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और 0 इज साइनलेस। तो निगेटिव ऑफ 0 लिखोगे तो 0 ही होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, फिर देखो क्या कह रहा है, द निगेटिव ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। निगेटिव ऑफ का मतलब क्या है, निगेटिव मतलब उसका निगेटिव साइन, राइट। तो 1 का निगेटिव क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 का निगेटिव 1 ही होगा। नो, 1 और -1 में बहुत अंतर है। 0 ये 1 रिप्रेजेंट करता है, ये -1 रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस देख लो, -1 से 1 की 2 यूनिट की है, राइट। तो -1 इज नॉट 1, तो निगेटिव ऑफ 1 इज नॉट 1, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो यहां तक क्वेश्चन देख लिया हमने, 46 से 65 तक क्वेश्चन देख लिया। तो अब आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन को पढ़ना आ गया तो मैथ आधी सॉल्व होने लगती है। और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, एटलीस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए। और और क्या करें, और बुक्स के सारे एग्जाम्पल लगाइए, कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, कोई भी बुक यूज कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करिए, राइट। डेली 1 से 2 घंटे मैथ लगाएंगे तो मैथ अच्छे से आने लगेगी। अब आगे का क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।